खुजली क्यों हो जाती है और इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, ऐसी क्या क्या गलतियां कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, कुछ ऐसी गलतियां रह रही हैं हमारे जिसके कारण से क्या हो रहा है कि खुजली हो रही है शरीर में। क्योंकि जो बैक्टीरिया है या जो फंगस है वह तो क्या है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसे बोलते हैं कि जीवाणु है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो आ किसके द्वारा रहा है। खुजली जो हो रही है, जो उसका कीटाणु है, ठीक है, वो आ किसके द्वारा रहा है। इन चीजों को समझेंगे हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बहुत अच्छे से। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, खुजली एक ऐसी समस्या है, पहले तो ये समझ लीजिए जो खुजली है वो क्या है कि कॉन्टैक्ट डिसीज है। मतलब कि कॉन्टैक्ट डिसीज का मतलब ये होता है कॉन्टैक्ट डिसीज वे होती हैं जो संपर्क में आने से हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिसीज को ही हम मेडिकल भाषा में कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। ठीक है, खुजली एक ऐसी समस्या है, ठीक है, जो कि क्या है संपर्क में आने से हो रही। ज्यादातर जो खुजली होती है वो फंगस के द्वारा होती है, लेकिन जो फंगस है अगर किसी को हुआ है, व्यक्ति को खुजली हुआ है, लेकिन अगर आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपको भी क्या है खुजली हो सकती है या कहें कि होती है। खुजली क्या है बहुत नाजुक भी है, कहें कि बहुत गंभीर समस्या भी है और नाजुक भी है। कैसे कि उसमें क्या है, जब कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी स्थिति में फंसे हुए होते हैं जहां पर क्या है हम आराम से खुजला नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको खुजली तो बहुत जोर का होता है, कभी इधर खुजली होता है, कभी उधर खुजली होता है, कभी खाना बना रहे हैं तब खुजली हो रहा है। ठीक है, घूमने जा रहे हैं तो खुजलाते हुए जा रहे हैं, भैया पहले खुजला लिया, फिर उसके बाद क्या है कुछ आराम करेंगे, पिक्चर देख रहे हैं तो खुजली हो रहा है, आराम से खुजलाते हैं, आराम से खुजला, जितना खुजलाएंगे उतना आराम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो फंगस है वो क्या कह रही है, तुम पहले खुजलाओ, फिर हम तो जैसे जैसे तुम अपनी खाल को हटाते जाओगे हम तुम्हारे शरीर में और एंटर करते जाएंगे, करते एंटर मतलब कि शरीर में घुसते जाएंगे। पहले तो हम तुम्हें खुजली करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा जब क्या है प्रजाति पैदा हो जाएंगी, जब हमारा परिवार तैयार हो जाएगा तो क्या करेंगे हम वो खुजली को क्या है दाद में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम तुम्हारे क्या करेंगे दाद बना देंगे, क्योंकि पहले तो हम अकेले आए थे तुम्हारे शरीर में, तुमने क्या किया कि खूब खुजलाया, अपनी शारीरिक सफाई का ध्यान नहीं दिया, खूब आराम से मस्त वो खुजलाने पे लगे पड़े। जब खुजली मच रही है सीधे खुरच दिया पकड़ के शरीर को। ठीक है, वहां से क्या हुआ स्किन हटी, वह और अंदर गया इन्फेक्शन। फिर क्या हुआ कि उसको बहुत अच्छा खाना मिला, बहुत रिलीफ फील हुआ। ठीक है, उसने अपनी जो जाति है वो और बढ़ा ली। पहले वो अकेला आया था, फिर उन्होंने क्या किया पहले परिवार किया, फिर रिश्तेदार बुला लिए, तो उससे क्या हुआ कि 200-300 बाराती आ गए, जो कि हो गया आपके शरीर में दाद का निर्माण। ठीक है, तो पहले हम खुजली समझेंगे कि खुजली एक ऐसी समस्या है जो किसी को हो जाती है तो जिस बंदे को होती है वो वही जानता है, क्योंकि कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है जहां खुजला नहीं सकते हो, तुम सिर्फ यूं करके रहने देते हो, खुजली को बोलते रुक जा मैं थोड़ी देर बाद खुजला लूंगा। ठीक है, ये तो था जोक सपाट, लेकिन अब हम समझते हैं कि खुजली कैसे होती है। खुजली जो होती है में वो किसके द्वारा हो रही है, फंगस के द्वारा। ठीक है, फंगस के द्वारा खुजली हो रही है। अब फंगस किन चीजों में पाई जाती है वो चीज जानिए आप, जो खुजली जो है और फंगस के द्वारा हो रही है। लेकिन फंगस कहाँ से आ रही है, कहीं से तो आ रही है। हाँ, फंगस आती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बारिश होता है, जो पानी होता है गंदा पानी होता है उसमें फंगस पाई जाती है, जिसको कहें कि कवक पाई जाती है। ठीक है, वो क्या होता है कि जब आप बारिश के पानी में कभी कभी कोई भी व्यक्ति भीगता है, जब ज्यादा देर तक भीग ले, या कहें गंदे जो नाले के पानी जो सड़क पे चल जाते हैं, अगर उसमें भी पैर चला जाए, ठीक है, कभी कभी क्या होता है जूतों में भी भर जाता, बचा करते हुए हम अपने घर तक आ जाते हैं। ठीक है, तो उतने में ही क्या होता है कि आपको ना इरिटेशन पैदा होगी, जहां पर भी पानी लगेगा आपको, अगर वो पानी सूख जाएगा, आपने सफाई नहीं की, सुरक्षित स्तर में पहुंचने के बाद सफाई नहीं की, तो वहां पर क्या है कि खुजली मचने लग जाएगी। तो जो फंगस है वहां से लग गई है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग वहां से हुई है आपकी खुजली की। अब हुई एक व्यक्ति को खुजली सिर्फ इस टाइम पे, वो लेके आया उन चीजों के द्वारा, उनने क्या किया भाई ठंड का मौसम है नहाते नहीं है, सफाई करने में भी सफाई की, लेकिन जहां की करनी चाहिए थी वहां की सफाई ठीक से नहीं की। तब क्या हुआ कि खुजली जो फंगस था उसको अच्छे से जगह मिल गई, उसने कहा अब तो मेरा राज है, अब तो मुझे कोई भी मिटा नहीं सकता यहाँ से।
फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, बढ़ता गया, फिर दाने का निर्माण हुआ। जब दाने का निर्माण हुआ तो क्या है, जब खुजली के जो दाने होते हैं उसमें आप जितना खुजलाओगे उतना आपको आराम मिलता है, लेकिन क्या है वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे दाद बना देते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, फंगस को एक इंसान ले आया घर में, ठीक है, उसको हुई खुजली, लेकिन जो और व्यक्ति को खुजली होती है कांटेक्ट में आने से, ठीक है, वो कैसे होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को खुजली है, एक तो फंगस के द्वारा हो रही है, दूसरा हो रहा है कि किसी को जो खुजली वाला व्यक्ति है उसके कांटेक्ट में आप आ गए हो तो उससे फैल रही है खुजली। जैसे कि छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं घर पे, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी व्यक्ति को खुजली है तो क्या है कि हम उसका साबुन यूज कर ले नहाने में। हम मिडिल क्लास लोग हैं, एक ही साबुन से 10 लोग नहा लेते हैं ये घर में, एक घर में, ठीक है, क्योंकि क्या है कि सिचुएशन ऐसी, आर्थिक स्थिति ऐसी है। लेकिन जिस बंदे को खुजली हो जाती है उस बंदे को साबुन नहीं यूज करना चाहिए। जब वो साबुन यूज करता है, जो नॉर्मल साबुन यूज करता है, तो क्या है कि वो साबुन यूज करेगा तो खुजली और बढ़ेगी, क्योंकि इसके लिए अलग साबुन आता है, या कहें कि वो है जो नीम की पत्ती होती है उसको उबाल के उस पानी से स्नान करे तो उस टाइम पे तो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन वो क्या करता है, अगर उस साबुन का यूज घर में कोई भी बंदा कर ले तो उसको खुजली हो जाती है संपर्क के द्वारा, ठीक है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण कि वो नहा के आया, उसने जिस तौलिए से पोंछा, क्या हुआ कि वही तौलिए किसी और ने भी यूज कर लिया, या वो जिस बिस्तर में सोया आराम से कंबल उम्बल कपड़े उपड़े निकाल के आराम से कंबल उम्बल डाल के सोया, अब थोड़ी देर बाद भैया हमारे लेटने का मन हुआ, हम भी चल दिया उसी कंबल में, तो फिर क्या हुआ, तुम तो चल दिए, तुम तो अच्छे से पहले, फिर उधर से लेके आ रहे हो खुजली, बहुत तेज खुजली हो रहा है मेरे, ठीक है। इसके द्वारा भी फैलता है। छोटी छोटी गलतियां मैं बताऊंगी, वो चीज नोटिस कीजिए आप, ठीक है। फिर क्या किया कि आप जिस व्यक्ति को खुजली हुआ है तो उस व्यक्ति का क्या किया, कोई भी कपड़ा यूज कर लिए। जैसे कि कपड़े शेयरिंग का बहुत अच्छा प्रोसेस होता है कि भाई दो भाई एक बराबर लग रहे हैं तो तू मेरा पहन लियो, मैं तेरा पहन लूंगा, क्योंकि भैया गर्लफ्रेंड पटानी है। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक भाई को खुजली थी, उनने क्या किया कि उसके कपड़े पहन लिए। और लड़कों में अधिकतर होता है कि जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, एक जींस 3 दिन चला लेते हैं। 3 दिन जब वो चला लेते हैं, अगर वो जीन्स कोई और यूज कर ले तो उसके कारण से भी खुजली हो सकती है। और लड़कियों में भी सेम यही प्रोसेस है कि अगर किसी बंदे को, पर्सन को खुजली है, अगर आप उसका साबुन या कपड़े या कोई भी चीज जब आप यूज कर रहे हो तो आप में खुजली होगी ही होगी, ठीक है। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्या होता है, शरीर में खुजली पैदा होती है। फंगस एक व्यक्ति को आया था, लेकिन उसने क्या हुआ, खुजली को आगे बढ़ाया, उसकी जनजाति बना दी, ठीक है। और भी कई सारी चीजें होती हैं जो खुजली को बढ़ावा देती हैं। लेकिन जो खुजली वाला व्यक्ति होता है उससे अपनी सारी चीजें अलग, उसके बिस्तर को यूज नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, और उसके कपड़ों को यूज नहीं करना चाहिए, उसके साबुन का यूज नहीं करना चाहिए हमें, जो वो तौलिया यूज कर रहा है वो चीज हमें यूज नहीं करनी है। और फिर क्या है कि अगर खुजली हो गया है उसको ठीक कैसे करें। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है कि खुजली को ठीक करने के लिए साबुन यूज ना करें, या फिर यूज करें तो एंटी फंगल होना चाहिए। और ये 3 ट्यूब है जो क्या है, या फिर मेडिसिन कहें, जो है ये आपको खुजली को बचा सकती है अगर आपको खुजली हुआ है। फॉरड्रम ट्यूब सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। फिर दूसरा है कीटोफोर्ट, जो क्या है, भयंकर से भयंकर दाद हो जाता है तो उसको अगर रात में लगा के आप सो जाते हो तो क्या है, उसको खत्म करने का काम करता है, रात में ही लगाना है ये, ठीक है। फिर है हमारी कुछ टैबलेट है, ठीक है, फ्लूकोनाजोल, ये जो कीटोफोर्ट जो हमारा ट्यूब था उसी या कहें क्रीम था, उसी के फॉर्म, उसी के मतलब साल्ट की ही एक टैबलेट मिल जाती है, कीटोनाजोल, ठीक है। और भी है हमारे यहाँ सिंटिसिन, सिंटोसिन करके आती है टैबलेट,
अगर किसी को भी खुजली, ये दांत वगैरह की समस्या हुई है हल्की फुल्की, तो वो क्या करे, इन चीजों का इस्तेमाल करे। पहली चीज कि जिसको खुजली हुआ है वह क्या करे कि साबुन का यूज करना कर दे बंद, या फिर एंटी फंगल जो साबुन आते हैं उनका ही यूज करो। और दूसरी चीज ये है कि उस जिस बंदे को खुजली हुई है वो अपनी किसी के साथ कोई भी चीज शेयर ना करे, कपड़े से लेकर, कंघे से लेकर, कोई अंडरवियर से लेकर कोई भी चीज शेयर ना करे। और अगर आपको खुजली ठीक करना है कुछ तो टैबलेट और क्रीम के द्वारा ठीक करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि आप क्या करेंगे कि जो पानी से नहा रहे हैं वो गुनगुना होना चाहिए। जो गुनगुना पानी रहेगा तो क्या है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है जब आप नहाओगे तो उसको मारने का काम करेगा। ठीक है, मीठी चीजों को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है जब आपको खुजली हो जाए तब। ठीक है, ऐसी ये इन्हीं चीजों का, छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्या है कि खुजली कभी कभी इतना बड़ा रूप ले लेती है कि बहुत बहुत बड़े चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं हमारे शरीर में। तो उस टाइम पे क्या करना है, नीम की जो पत्ती होती है उसको गुनगुने पानी में मतलब उबाल लीजिए। अगर उससे स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। एक ये भी बचाव है जिसके द्वारा आप बच सकते हैं। और फिर क्या है, हमारा जो खाने की चीजें हैं उसमें तो मिठाई हमें इस्तेमाल नहीं ही करनी है। मेन चीज है कांटेक्ट। जिस व्यक्ति को खुजली हुआ है उसके कांटेक्ट से दूर रहिए, उस टाइम पे उससे दूरी बना लीजिए, तो आपको क्या है खुजली नहीं होगा। क्योंकि ये क्या है, फंगस के द्वारा होती है। फंगस एक बार आया पानी, गंदे पानी के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा एक व्यक्ति में हो गया तो वो एक व्यक्ति से क्या है दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो गया। शुरुआत वहां से हुई लेकिन एंड कहाँ पे हो कुछ नहीं पता। किसी किसी को तो इतनी भयंकर खुजली हो जाती है पूरे शरीर पे लाल लाल चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप क्या करें कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो त्वचा के डॉक्टर होते हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन से ही दवाई लें। क्योंकि उसमें क्या होता है, ये हल्की फुल्की खुजली में दवाई, ये जो दवाई है वो हल्की फुल्की खुजली में या दाद में काम अच्छा करेंगी। लेकिन उस टाइम पे क्या है, जब पूरे शरीर में ही एक ही समस्या हो रही है तो वो क्या है, क्रिटिकल हो चुकी है। क्योंकि खुजली से वो आगे बढ़ चुकी है, दांत से भी ऊपर वाला रूप ले चुकी है। तो उस टाइम पे आप किसी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई का यूज ना करें। जो डॉक्टर होगा वे अच्छे से चेक करेगा, क्योंकि क्या पता कोई और डिसीज कंडीशन हो गई हो। खुजली सिर्फ खुजली ही नहीं रहती, दाद नहीं रहता, दाद से ऊपर भी इसकी और स्टेज बढ़ती है जो क्या है भयंकर रूप ले लेती है। धीरे धीरे क्या होता है, चर्म रोग जो समस्या वगैरह होती है और भी कई सारी डिसीज होती है इस खुजली की वजह से। तो कृपया करके थोड़ा बहुत खुजली हुआ है, किसी एक पार्टिकुलर स्पेस में खुजली हुआ है, तब आप ये प्रिकॉशन लो। सबसे पहली चीज प्रिकॉशन लो। और दूसरी चीज कि थोड़ा बहुत ये टैबलेट वगैरह और क्रीम वगैरह का यूज करो, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पूरे शरीर में ही एक ही समस्या है तो वो क्या है कि जो चर्म रोग विशेषज्ञ उनको दिखाने के बाद ही आप कोई भी चीज यूज करें। आज का वीडियो इतना था। आपको आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे मैं और वीडियो लाती रहूँगी। आई होप कि आपको खुजली समझ आया होगा। थैंक यू।